हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले समझते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप फॉर ट्रांसमिशन टावर। यानी कि सबसे बड़ी बात है भाई, ये बिल्डिंग है। इसको बिल्डिंग ले लो। बिल्डिंग का नाम रख लेते हैं हम ए बी। बिल्डिंग कितने मीटर की है? 20 मीटर की। और बिल्डिंग के ऊपर क्या है? टावर है। ये हमारा बी सी। और कहाँ? यही पॉइंट से, यही पॉइंट से, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है? फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर। यानी कि देखो, ये टावर का टॉप हिस्सा हो गया और ये टावर का कौन सा हो गया? बॉटम। तो ये पॉइंट को जरा समझना ध्यान से। जो टावर का बॉटम है यानी कि बिल्डिंग का टॉप है, और ये तो टावर का टॉप है, ठीक है। इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो। अब ध्यान से समझते हैं क्या बोल रहा है। एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। 45 हमेशा क्या होगा? कम वाले के लिए होगा, यानी कि ये यहाँ तक के लिए। यानी कि बिल्डिंग के टॉप तक के, यानी कि टावर के बॉटम तक के लिए कौन सा एंगल होगा? 45 डिग्री, ठीक। बड़े वाले के लिए आ जाओ। और बड़े वाले के लिए क्या होगा? 60 डिग्री। याद रखना, जब भी एंगल ऊपर को बढ़ते रहेगा तो एंगल बढ़ते जाएगा। यानी कि टावर के टॉप में कितने का बनेगा? 60 डिग्री का। ये हमें समझना है। और नीचे को क्या बनेगा? हमेशा कम बनेगा, यानी कि टावर के बॉटम में बनेगा 45 डिग्री और टावर के टॉप में बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। चलो भाई, अब हम काम करते हैं एंगल। पहले हम सबसे पहले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ओ, रख देते हैं इस पॉइंट का ग्राउंड से। तो इन आर ट्राइंगल हम सबसे पहले काम करते हैं ए बी ओ। ए बी ओ में काम करते हैं, और हाँ, हमें मेन चीज करनी है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो ए बी ओ में काम करते हैं, तो यानी कि हम ये ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। इसका होता है ये tan थीटा का। थीटा कितना है हमारा? 45 डिग्री। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर हमें कितना दे रखा है भाई? बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर। और बेस कितना है? इसको क्या कर लो, एक्स मान लो, सबसे बढ़िया। 20/x। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 20/x। इधर मल्टीप्लाई हुआ, एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई? 20 मीटर। तो ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है? ए सी ओ। इनर ट्रायंगल ए सी ओ, इस वाले में ले लेते हैं। अब इसमें tan थीटा कितना है? देखो, टॉप ऑफ द टावर कितना आ रहा है? 60 डिग्री। अब इसमें हाइट कितना आ गया है? यानी कि बी सी एच हो गया, और ए बी कितना हो गया? 20, ठीक है। अपॉन बेस कितना है? ए ओ, यानी कि एक्स। हाँ, हम देखते हैं नॉर्मली tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। और एच प्लस 20/एक्स। एक्स कितना है हमारा? 20 मीटर, जो हमने पहले निकाला था। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितना हो गया? 20√3 एच प्लस 20। अब हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर। प्लस 20 यहाँ जाके आ जाएगा माइनस, ठीक है। यानी कि 20√3 माइनस 20 इक्वल टू एच। और इसमें से क्या निकाल दो? 20 कॉमन निकाल दो। अंदर क्या बचेगा? 20√3 माइनस 1। देखो, 20√3 हो गया, 20 हो गया 20 इक्वल टू एच। यानी कि आपकी हाइट कितनी आ गई? हाइट ऑफ टावर कितना आ गया? 20√3 - 1 मीटर। आप यहाँ इसको छोड़ सकते हैं ऐसे। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि 20 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। 1.73 में से 1 गया, कितना बचा? 0.73। यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं आगे। इन दो। मिलते हैं नेक्स्ट।